हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। वेलकम बैक टू अवर चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोपहर का वक्त था। एक हॉस्पिटल के सामने एक तेज कार आके रुकती है। एक बाप अपने बेटे को हाथ में उठा के भागते हुए हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उस लड़के को पेट में बहुत पेन हो रहा था। वो तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। वो बाप भी बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था मदद के लिए। हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है, उस लड़के को स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है और उसको अंदर ले जाया जाता है। नर्स पूछती है कि क्या हुआ है सर, इसको कुछ चोट वगैरह लगी क्या? आदमी कहता है कि नहीं मैम, सुबह इसको एक्चुअली पेन हुआ, हम लोगों ने उसको पेन किलर दी थी, हमारे डॉक्टर ने उसको दी थी, वही पेन किलर दी थी, लेकिन अभी उसको दोपहर में ज़्यादा पेन होने लगा। लेकिन इतना क्यों तड़प रहा है मैम? मतलब क्या हो रहा है इसको? आप डॉक्टर का है, डॉक्टर को बुलाओ ना। मैम कहती है कि रुको, आप पहले, डॉक्टर यहीं पे है, आप बैठ जाइए पहले। जो डॉक्टर ड्यूटी पर होते हैं वो आते हैं, लड़के को चेक करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि लड़के को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। अर्जेंटली ऑपरेशन करना पड़े, ये हालात थे। डॉक्टर नर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आप अभी के अभी डॉक्टर आशुतोष को बुला लीजिए। उनको कहिए कि अभी का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर आशुतोष जो एक बहुत ही बड़े सर्जन थे। नर्स भाग के बाहर जाती है। एक तरफ हाथ में फ़ोन है, बाकी स्टाफ को कहती है ओटी को रेडी करने के लिए, और दूसरी तरफ डॉक्टर आशुतोष को डायल करती है। वो आदमी, लड़के का बाप, मैडम के आगे पीछे घूम रहा है, बहुत टेंशन में। कहता है कि डॉक्टर आ रहे हैं ना मैम, कितनी देर में आ जाएंगे मैम? अब मैं किसी और को बुला लूँ मैम, मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना मैम? रोते जा रहा है। डॉक्टर आशुतोष को रिंग जा रही है, लेकिन वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। नर्स बहुत टेंशन में है, फिर से डायल कर दिए, लेकिन डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे। बार बार डायल कर दिए, लेकिन वो डॉक्टर फ़ोन ही नहीं उठा रहे। वो आखिर में एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दिया कि सर अर्जेंटली हॉस्पिटल में आ जाइए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। ये बात पता चलती है उस बाप को। बहुत गुस्सा होता है, बहुत चिल्लाता है कि ये तुम्हारा स्टाफ है, ये इस तरीके से तुम्हारा हॉस्पिटल चलता है? ऐसे लोगों को काम पे रखते हो तुम? मेरा बेटा वहां पर तड़प रहा है, वो उसको कुछ भी हो सकता है, और तुम्हारा डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है। जो डॉक्टर यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा मैनेजमेंट है तुम्हारा? बहुत चिल्ला रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आंसर भी नहीं था करने को, और वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आशुतोष आते हैं, भागते हुए उस रूम में जाते हैं जहां पर उनका लड़का था। बाकी स्टाफ भी आता है, उनको ओटी वाला कोट पहनाता है, लेकिन उसी टाइम पे वो आदमी उनको रोकता है। आप है डॉक्टर आशुतोष? वो कहता है कि जी मैं हूं, बोलिए। बहुत चिल्लाता है, कैसे डॉक्टर हो आप? इतना गैर जिम्मेदार इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये इस तरीके से आप काम करते हो? आपको किसी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? अगर मेरे लड़के को कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप होगे। आप कैसे, मतलब फोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? कब से आपको कॉल कर रहे हैं हम लोग? बहुत चिल्ला रहा है। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देते, सिर्फ उसके सामने देख के छोटी स्माइल देते हैं। अंदर जाते हैं, लड़के को ओटी में शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है। बाहर आते हैं, पीछे मुड़ते हैं, उस आदमी के सामने जाते कहते हैं कि देखिए सर, मैं आपके हालात अच्छे से समझता हूँ, मुझे पता है कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, और मैं इसकी कदर करता हूँ सर, ऐसा नहीं है, लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता है, और हम लोग ना इंसान है सर। डॉक्टर है लेकिन इंसान है। हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते, हम सिर्फ ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके लड़के को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। वो आदमी कहता है कि बचाने की कोशिश करूँगा, मतलब मेरा लड़का मर भी सकता है, और आप ये जो बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर आप शांत हो जाइए, मुझे मेरा काम करने दो। वो शांत हो जाओ मतलब? आपको ना, आप मेरी जगह पे आ जाओ, मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ, फिर देखते हैं कौन शांत रहता है। अगर मेरे बच्चे की जगह आपका बच्चा ऐसे तड़प रहा होता ना, जिंदगी और मौत के बीच में जुड़ रहा होता, तो आपको समझ में आता कि शांत रहना किसको कहते हैं। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है। वो जाते हैं, यह आदमी फिर से चिल्ला रहा है पीछे से। डॉक्टर जा रहे, फिर पीछे से चिल्ला रहा है। जब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होता ना किसी पेशेंट के साथ, जब अपना कोई जब बेड पे लेटा नहीं होता ना, ऐसे मौत के सामने खड़ा नहीं होता ना, तब तक ऐसी बड़ी बड़ी बातें समझ में आती है। सर आई एम सॉरी, ये वो फलाना डिमाका। जिस दिन किसी अपने को ना ऐसे देखोगे ना मरते हुए, उस दिन आपको समझ में आएगा कि दर्द क्या होता है। तुम देखो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी कंप्लेन करने वाला हूं, तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा मैं। बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है।
लेकिन डॉक्टर के पास उस वक्त रिप्लाई करने का टाइम नहीं था और मूड भी नहीं था। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद 2 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। वो आदमी बाहर बहुत टेंशन में है। 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और आने के बाद भी भागते हुए जाते हैं कहीं पर, और रास्ते में उस बंदे को कहते जाते हैं कि सर आपका बेटा सेफ है, आप अब टेंशन मत लेना, मुझे अभी कहीं पर अर्जेंटली जाना पड़ेगा, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप नर्स को पूछ लेना, आपका लड़का सर सेफ है, आप टेंशन मत लेना। भाग के फिर वहां से चले जाते हैं। वो आदमी कहता है कि ये कैसा इंसान है यार, किसी बच्चे की जान बची है और उसके बारे में बात करने के लिए इसके पास 2 मिनट नहीं है। कैसे डॉक्टर यहां पर काम करते हैं, इसको डॉक्टर बोलते हैं। इन लोगों को ना सर पे चढ़ा के रखा है हम लोगों ने। बहुत बोले जा रहा है, बहुत बोले जा रहा है। नर्स आती है, नर्स कहती है कि सर आप अब शांत हो जाइए, आपका लड़का अभी सेफ है और कुछ भी हो तो आप मुझे बुला लें, मैं सर यहीं पर हूँ 24 आवर्स सर, आप मुझे बोल देना, आपको जब मिलना होगा तो मैं मिलवा दूंगी आपके लड़के से। लेकिन उस बंदे के ना दिमाग में से वो बात निकल ही नहीं रही, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है कि इस डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर आशुतोष ना, देखो कल सुबह ना मैं एफआईआर इसके ना बैंड बजाता हूँ। नर्स से रहा नहीं जाता है। वो कहते हैं कि 1 मिनट सर, आप मतलब क्या प्रॉब्लम है सर, आपको पता है वो कहाँ से आए थे, अभी कहाँ से आए थे, मतलब अरे कहीं से भी आए हो फोन तो उठाना चाहिए ना। नर्स कहती है कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था सुबह। वो आदमी शांत हो जाता है कि सॉरी क्या क्या बोला आपने। नर्स कहती है कि उनके लड़के का सुबह एक्सीडेंट हुआ था, लड़का मर गया उनका सुबह आज 11 बजे। कब्रिस्तान में थे जब मैंने उनको फ़ोन किया था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे थे सर। अभी भी जब आपके लड़के का ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर 70 लोग इनका वेट कर रहे हैं क्योंकि आपके लड़के का ऑपरेशन चल रहा था। वो अपने लड़के का ये काम छोड़ के ऐसे हालात में आपके लड़के का ऑपरेशन करते हैं, आपके लड़के की जान बचाते हैं और आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं यहीं पर बैठी हूँ। इतना बोल के वहाँ से वो चले जाती है। मोरल ऑफ द वीडियो इज, कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा करने से पहले, चिल्लाने से पहले, डाउट करने से पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, देखना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचते हैं हर बार वो सही ही हो सकता है कि हमारे यहाँ से जो दिख रहा है, जहाँ पर हम खड़े हैं, वहाँ से हमको जो दिख रहा है वो सच ना हो सकता है कि सामने वाला सच बोल रहा हो, सामने वाला सही हो। ज़रूरत होती है उसकी जगह पर खड़े रह के देखने की। ओके देन, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा और आप अपनी लाइफ में इस बात को उतारेंगे। अगर आप कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पर रोज़ रात को 8 बजे एक नई स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम 8 बजे ज़रूर आएंगे आपके लिए एक कहानी के साथ। तो मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।